नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं। आप अपना मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी देख रहे हैं और रोज की तरह रात के ठीक 9:30 बज गए हैं और मैं आ गया हूं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को आपके समक्ष लेकर। दिन भर की क्या स्थिति रही कोविड की, दूसरी खबरों की, कहां कब चुनाव हो रहे हैं, इन तमाम चर्चाओं को करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आजाद पीके आप सबसे पहले जुड़े, आपको इस्तकबाल है, आपका नमस्कार जी आपको। और बाकी लोग भी जो जुड़े हैं कमेंट कर दें। अनिता ठाकुर जी आपका भी स्वागत है। दीपक वर्मा जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विक्रम कौंडल जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएंगे तो फिर हम इसको शुरू कर देंगे। रेखा वर्मा जी, महेश कश्यप जी और जेआईटी ग्रामीण पशु सहायक जो कि आप मेरे देख रहे हैं, सारे लोग जुड़ जाएंगे तो उसके साथ फिर हम उनकी चर्चा भी करेंगे। पंकज शर्मा जी, जसराज जी, विनोद शर्मा जी, अमर सिंह जी, रमनदीन जी, बिल्कुल बताएंगे जी क्या क्या बंद हुआ, बिल्कुल बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे। हमारे पास पूरी नोटिफिकेशन आ गई है, सारी चीजों को बताएंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और तमाम जो जेआईटी के एस्पायरेंट हैं वो चाहे वो 556 वाले हैं, चाहे 817 वाले हैं, उनके लिए आज बड़ी खबर है मेरे पास। वो जो कमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे कर दें। यहाँ पे हम जो कमेंट करते हैं वो हमें भी दिखते हैं और सरकार को भी दिखते हैं, यही है मामला। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ममता जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राज ठाकुर जी नमस्ते, कुलदीप कुमार जी नमस्ते। एक एक केस की हम आपको डिटेल देते हैं इस कार्यक्रम की, शुरू से लेकर खासियत मार्च 2020 से जो है 19 मार्च 2020 से लेकर लगातार हम आपको एक एक चीज की जानकारी देते हैं उस पर, और तमाम दूसरे मुद्दों को भी उठाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ आज और मुद्दे भी हैं, उनको भी लेंगे। 5 राज्यों में जो चुनावी रणभेरी बजी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस है वो पढ़ता जी। लॉकडाउन की राह हिमाचल, आज 750 केस आए हैं और कुल मिला के अब हमारी जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 3000 के आसपास जो है वो पहुंच गई है। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं 26 जनवरी तक। पूरी आपको जो है डिटेल पढ़ के सुनाएंगे और आप अब सख्त बंदिशों की तैयारी भी कर लीजिएगा। ग्रामीण पशु वेटनरी असिस्टेंट जो है, पशु पंचायत ग्राम पंचायत पशु सहायक जो है, उनकी जो डिमांड है 570 लोगों की रेगुलराइजेशन की, उस पर एक बड़ी खबर हमारे पास है। जेआईटी की 556 की मेरिट बनना शुरू हो गई है। 817 का क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। और 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बच गई है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है चुनावों की बात कर लेते हैं। आज यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनावों की रणभेरी बच गई है। यूपी में 1 2 3 4 5 6 7 चरणों में चुनाव होगा। ये 10 फरवरी से शुरू होगा। 10 को पहला वोटिंग है, 14 को दूसरी, 20 फरवरी को तीसरी, 23 फरवरी को चौथी, 27 फरवरी को 5वीं, मार्च की 3 तारीख को 6ठी और 7 मार्च को जो है 7वें चरण की वोटिंग होगी। कुल मिलाकर वहां 403 सीटें हैं और 202 जो है बहुमत के लिए चाहिए होंगी। पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होगा जी, एक ही गो में हो जाएगा। 117 सीटें हैं, 59 सीटें मतदान जो है बहुमत के लिए चाहिए होंगी। यहां अभी कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। 14 फरवरी को यहां एक ही गो में जो है वो चुनाव होंगे और 70 यहां पे सीटें हैं। 36 जो बहुमत के लिए चाहिए होंगी। गोवा में भी 14 फरवरी को चुनाव होंगे एक ही गो में, यहाँ 40 सीटें हैं, 21 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए होंगी। तो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में चुनाव होंगे। यूपी में 7 चरण में, बचा मणिपुर, वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 60 सीटें हैं, 31 चाहिए होंगी बहुमत के लिए वहां पे। और 5 राज्यों में सीटों का हमने आपको आंकड़ा बता दिया। कुल मिलाकर 690 सीटें हैं। और जिन चुनावी राज्यों में जो है ये जहां चुनाव होना है उनकी वैक्सीनेशन की स्थिति में आपको बता दूं। फर्स्ट डोज पंजाब में 75% को है, लेकिन सेकंड 40% को है। उत्तर प्रदेश में 52% को सेकंड है, 88% को फर्स्ट डोज है। यहाँ कहीं भी कंप्लीट नहीं है इनमें से कोई भी राज्य। बिहार में 78% पहली, 52% दूसरी। और इसके अलावा जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश की हमने बात करी। बिहार में तो खैर चुनाव नहीं हो रहे हैं। मणिपुर में जो है 56% पहली डोज लगी है और 42% को दूसरी डोज लगी है जी। तो इस तरह से ये पूरा मामला है। यहाँ वैक्सीनेशन का आप स्टेटस देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चिंता इसलिए भी है। और चुनाव आयोग ने जो है सख्त कुछ बंदिशें भी करी है। 15 जनवरी तक तो फिलहाल कोई रैली नहीं होगी, 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी। और उसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि माहौल कैसा है। अगर कोविड की कुछ कमी आई केसेस में तो ठीक रहेगा, अन्यथा वर्चुअली ही ज्यादातर चुनाव होंगे। और ना कोई रोड शो होगा 15 जनवरी तक, ना कोई पद यात्रा होगी, ना कोई साइकिल यात्रा होगी और ना ही कोई रैली होगी। 15 तारीख तक जो है जनवरी के ये सख्त जो है बंदिशें लगी हुई है वहां पे। उसके बाद देखा जाएगा हेट स्पीच इत्यादि जो बाकी चीजें हैं, फेक न्यूज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। लेकिन जो है
मेन ये है कि 15 जनवरी तक अभी रैली नहीं कर पाएंगे। आचार संहिता 5 राज्यों में आज से लग गई है जी। और कल से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी थर्ड डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए। तो आपके घर में अगर कोई बूस्टर डोज लगवाना चाहता है, वो 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है या कोई गंभीर बीमारियों वाला है, तो चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, तो 9 महीने का फर्क जो है, अगर उसका दूसरी डोज के बीच के 9 महीने हो गया दूसरी डोज को, तो वो जो है बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है और अपने निकटवर्ती संस्थान में डॉक्टर से वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर बात करके जो है बूस्टर डोज लगवा सकता है। हालांकि कोविन ऐप पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह भी संभव है कि अगले हफ्ते तक जो है कुछ इस तरह का शेड्यूल आ जाए कि बूस्टर डोज वालों के लिए फला दिन जो स्पेशल जो है सेशन लगेगा। तो ये मामला जो है इस तरह से होगा। और अब जो है बात करेंगे जी हम कोविड की बढ़ते हुए केसेस की। देश में 24 घंटे में फिर से 1,41,000 नए केस आए हैं। कल भी ये 1 लाख से मामला पार था। अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही इसमें से 80,000 केस हैं जी। और ये स्थिति है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार कोविड बढ़ रहा है। कल 17,000 के आसपास केस थे, आज 20,000 का आंकड़ा पार कर गया। 20,181 नए संक्रमित मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट जो दिल्ली का है राजधानी का, वो 20% चला गया है। ये दिल्ली की स्थितियां हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे मुंबई की। छोटा छोटा ब्रीफ दूंगा मैं, उसके बाद सीधे हिमाचल पे आएंगे जी, सीधे हिमाचल पे आएंगे उसके बाद। और मुंबई में भी आज, महाराष्ट्र में भी आज फिर से जो है 45,000 केस आए हैं और उसमें से आधे जो है वो मुंबई में ही हैं। तो ये देख लीजिए कि चिंता जो है इन 2 महानगरों की बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार चिंता है। हिमाचल प्रदेश में आज कुल मिला के जो हमारे पास केसेज हैं वो बढ़ते हुए, हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन जो 728 बता रहा है, लेकिन इसमें जो है और बढ़ गया है मामला, तो ये 754 हो गए हैं। 26 इसमें बढ़ गए हैं। मैं टोटल डिटेल इसलिए हम जो है लेके आते हैं। और कोविड के कहां कहां केसेज आए हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में तुरंत प्रभाव से तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, मेडिकल जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको छोड़कर डॉक्टर्स जो हैं, एमबीबीएस के जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, चाहे वो आयुर्वेदा के हैं, चाहे एमबीबीएस के हैं, चाहे दूसरे हैं, मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस को छोड़कर जो है तमाम जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं, उनको जो है तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया जी। ये जो है इस वक्त का बड़ा आदेश जो है सरकार ने यहां लिया है। और इस चीज को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मुख्यमंत्री ने आज एक बैठक ली थी, शिमला में ये बैठक हुई है जी। और इस बैठक के बाद जो परेशानियां जो सरकार को आ रही थी, उन तमाम चीजों की चर्चा हुई है। और इसके बाद ये फैसला लिया कि 26 तारीख से सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। परसों से स्कूल खुलने से, सोमवार से समर क्लोजिंग वाले, अब वो भी बंद रहेंगे। कोई फार्मूला नहीं, 9th, 10th, 11th, 12th को नहीं बुलाया जाएगा, सभी। और जब हम सभी शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं तो ये मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजेस को छोड़कर बाकी सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे एकेडमिक कॉलेज हो, वहां तो छुट्टियां ही हैं ऑलरेडी, चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर के हैं या दूसरे हैं, कृषि विश्वविद्यालय के हैं, वो हैं, ये सारे के सारे जो बंद रहेंगे। लेकिन बस यही नहीं होगी, बस यही नहीं होगी। ये बैठक कल भी जारी है मुख्यमंत्री की जो है। और इसका जो अगला स्टेप है वो माना जा रहा है कि कल कुछ बंदिशों पे भी डिसाइड हो जाएगा। बाजार का समय जो है निश्चित किया जा सकता है। आपकी बसों में जो संचालन है वो कम किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में भी जो है नफरी कम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये फैसले होंगे क्या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल कुछ और बंदिशें लगेंगी। आज तो सिर्फ शिक्षण संस्थानों वाला मामला हुआ। ओवरऑल सरकार ने जो है सभी जिलाधीशों, सभी जिला पुलिस कप्तानों और सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़े पैमाने पर बार फुटिंग पर जो है हॉस्पिटल में व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए आज जो है हमारे टोटल 8,000 केसेज आए हैं और उसमें से जो है 750 केसेज अगर हम आज पार कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये परेशानी वाला मामला है और ये चिंता जो है बनी हुई है। और इसको लेकर हम एक्सपेक्ट करें कि यही स्थिति रही तो जैसे ही 10,000 के आसपास के सैंपल होंगे हमारे पास डेली जो है वो 1,000 केसेज जो आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल जो पॉजिटिविटी स्टेट की बढ़ रही है। धर्मशाला, कांगड़ा का जो स्थिति आई है कि वहां पे 15% जो पॉजिटिविटी रेट चला गया है वहां का। तो अभी आज की अगर बात करें जो जहां जहां केसेज आए हैं उसकी मैं आपको एक एक माइन्यूट डिटेल दूंगा। आज जो है कांगड़ा में 219 केस आए हैं।
अकेले कांगड़ा में 219 केस आए हैं। इसके बाद जो है सिरमौर में 61 केस आए हैं। हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन 48 बता रहा है, लेकिन वहां के जो सीएमओ साहब ने बुलेटिन भेजा बता रहा है 61 केस आए हैं। कुल्लू में 68 केस आए हैं जी। और आज फिर जो है जो विंटर कार्निवाल है उनमें से जो है आधा दर्जन से 1 दर्जन के आसपास केस आए हैं जी। और मंडी में 33 केस आए हैं। इसके अलावा आज किन्नौर में भी 25 केस आए हैं, किन्नौर में। और सोलन में 116 केस आए हैं। हमीरपुर में 75 केस आए हैं। ऊना में आज पहले 36 का अपडेट आया, लेकिन अब कुल मिलाकर 49 होगी संख्या, 49 केस आए हैं। बिलासपुर में 26 केस हैं। चंबा में 15 केस हैं जी। और कुल मिला के जो है स्थितियां इतनी खराब हो गई कि अब जो है हमारे पास 754 केस आ जाए हैं। और हमारा जो पॉजिटिविटी टोटल एक्टिव संख्या है वो 2837 चली गई है जी। एक एक केस की मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा जी। चंबा में जो 15 केस आए हैं हमारे पास, उनमें से जो है बनोली के केस हैं जी, गढ़ का केस है, कामली का केस है, कामली उटीप में पड़ता है जी, विलेज कुआड़ का केस है, ककैया का केस है। इसके अलावा सरोल से 2 केसेज हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल डलहौजी से केस है, 2 केसेज वहां से भी हैं, 2 नहीं 3 केसेज वहां से मिलिट्री हॉस्पिटल डलहौजी से। इसके अलावा जो है टिक्करबाग उटीप से केस है, समलेऊ से केस है, और समलेऊ से ही दूसरा केस भी है। तो ये कुल मिला के 15 केसेज जो हैं वो आज चंबा में आए हैं। किन्नौर में 25 केस आए हैं। इसमें से 21 लोग जो है टिडोंग जल विद्युत परियोजना के मजदूर हैं, 2 लोग रारंग गांव में, 1 व्यक्ति पू गांव से, और 1 जो है स्किबा में काम करने वाले व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आए हैं। 25 केस जो है किन्नौर में पॉजिटिव आए हैं। शिमला की अगर बात करें हम, तो शिमला में जो है 57 केसेज आए हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के 6 हैं, सुजौली के 3 हैं, कुसुम्पटी के 2 हैं। ये लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं जी, ये लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, काइंडली डिस्टर्ब ना करें, ये आप यहां मैसेज करें, इस बुलेटिन पे मैसेज करें। मेरे पर्सनल मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपका मामला नहीं ले पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो हमें आते हैं। और अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि हमारे जो वरिष्ठ IAS अफसर है प्रबोध सक्सेना, वो पॉजिटिव आ गए जी। प्रबोध सक्सेना पॉजिटिव आ गए, ये बीच की खबर आ रही है, मैं इसको ले रहा हूं जी। और बाकी चीजें मैं साथ के साथ लूंगा। और 3 दिन पहले जो है इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। तो ये प्रबोध सक्सेना पॉजिटिव आए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और 3 दिन पहले इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो अब कैबिनेट में भी फिर से कोविड के घुसपैठ करने की जो चिंता है वो बढ़ गई है जी हमारी। और ये निश्चित तौर से परेशानी आपकी भी इससे बढ़ेगी। तो बाकी हम चले हुए थे जी वहां, किन्नौर था। किन्नौर के बाद जो अगला जिला है हम लेंगे शिमला, हम ले रहे थे जी। और शिमला में जो है 6 मिलिट्री हॉस्पिटल के थे, 3 संजौली के, 2 कुसुम्पटी के, 1 चौड़ा मैदान का, खलीनी के 3, मलियाना का 1, बालूगंज का 1, 11 केस नाभा से आए हैं जी। देखिए बड़ा वहां पे नाभा एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। न्यू शिमला से 4 हैं, महली से 2 हैं, एक केस जो है फागली लक्कड़ बाजार अन्नाडेल से है, भराड़ी से 4 केस हैं, छोटा शिमला से 1 है, चक्कर से 1 है, मशोबरा से 3 है, खनेरी से 3 है, कोटखाई से 1 है, रोहडू से 1 है, KNH से 1 है, 4 है जेएमसी के, DDU का 1 है। तो शिमला शहर भी जो है अब पूरी तरह से कोविड की चपेट में है जी। उधर जो है कांगड़ा में आज जो 219 केस आए, उसमें सबसे ज्यादा 50 केसेस जो हैं वो अकेले कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से आए हैं। श्यामनगर धर्मशाला से 4 केस है। ओवरऑल धर्मशाला के 18 केस हैं। दाड़ी शीला यहाँ के भी केसेज हैं, धर्मशाला के बाकी जगहों के भी केसेज हैं। श्यामनगर के ही 4 केस एक ही जगह के हैं। इसके अलावा फतेहपुर दलवाड़ से 4 केस हैं जी। मसल कॉलेज से आज फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज मसल है वहां से 4 केस आए हैं। और इसी तरह जो है टांडा मेडिकल कॉलेज से 4 केस आए हैं। 339 फील्ड हॉस्पिटल से 10 केस आए हैं। मंडप से जो है केस आया, देहरा से 3 केस आए हैं, कांगड़ा से 4 केस आए हैं, पालमपुर से 18 केस आए हैं, IHBT से जो है वहां से भी केस आया। घुग्गर पालमपुर में जो 18 केस आए वो IHBT से केस हैं। घुग्गर से, बंदला से, बिंद्रावन से, आर्य समाज मोहल्ला से, यहां से ये केसेज आए हैं। और इसके अलावा जो है 2 ITI हैं जी जसूर में, एक शाम ITI और एक देवी मोरिन कुछ इस तरह की ITI है, वहां से केसेज आए हैं। 8 केसेज आए हैं वहां से भी जी। कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज की यूनिट से आज फिर 8 केसेज आए हैं। और NDRF से भी आज 4 केस आए हैं। और ज्ञाकी मोनेस्ट्री जो है ऊपर मकलोडगंज में, वहां से 18 केस आए हैं। वहां कोई PETOEN के स्कूल है वहां से आए हैं। और अपर तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज से भी 6 केस जो है वहां पे आए हैं। तो ये स्थितियां जो थी वो थी।
धर्मशाला कांगड़ा की जी। सिरमौर से आज जो है 61 केसेज आए हैं जी सिरमौर से। इसमें से जो है नाहन के 20 हैं, पौंटा साहिब के एरिया के 30 हैं, और पच्छाद और राजगढ़ वाले एरिया से 10 केस हैं, और 1 केस किसी अन्यतर जगह से है जी। अब बात कर लेते हैं मंडी की जी। मंडी में आज 33 केस हैं। आईआईटी मंडी से जो है आज 4 केस आए हैं कमांड से। इसके अलावा खलियार से 2 केस हैं, सुंदरनगर से 6 केस हैं, बलदौड़ा से 2 केस हैं, सरका घाट के अलग अलग गांवों से 5 केस हैं, आईआरबीएन पंडो जो 3rd बटालियन है वहां से 3 केस हैं। इसके अलावा जो है पलाही से 2 केस हैं जी, समखेतर से 2 केस हैं, पनारसा और तलियार से भी 1 केस है जी। ये केसेस थे मंडी के जी। अब बात करते हैं जी सोलन के केसेस की। सोलन में आज 116 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। 116 लोग पॉजिटिव आए सोलन में, और उसमें जो है 7 लोग सोलन टाउन के हैं पॉजिटिव, 24 लोग जो है नालागढ़ में रैट पे आरटीपीसीआर पे पॉजिटिव आए हैं, और 17 लोग जो हैं जो पॉजिटिव आए हैं रैट पे। तो 43 लोग जो है नालागढ़ ब्लॉक से पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह जो है 47 लोग जो है धर्मपुर ब्लॉक से पॉजिटिव आए। इसमें 28 जो है आरटीपीसीआर पे हैं, 19 जो है वो रैट पे हैं। सारी ब्लॉक से 9 लोग पॉजिटिव हैं, आरटीपीसीआर 3, 6 जो है वो रैट पे हैं जी। अर्की से जो है 10 लोग हैं, 5 आरटीपीसीआर 5 रैट पे जी। चांडी ब्लॉक में आज कोई केस नहीं है, अदर्स में 1 केस है। 68 लोग आरटीपीसीआर पे सोलन जिला में पॉजिटिव आए हैं, 48 रैट में आए हैं। कुल मिला के जो है 919 सैंपल हुए थे, और 116 लोग जो है वहां पे पॉजिटिव आए हैं। तो सोलन की स्थितियां भी लगातार अब बिगड़ रही हैं। अब बात करेंगे कुल्लू की। कुल्लू में आज 68 केसेज आए हैं जी। वहां पे जो विंटर कार्निवाल और कोविड कार्निवाल में बदल गया। कल 22 केस आए थे, 12 केस आज वहां से और आए हैं। और इसके अलावा जो है नगर ब्लॉक से 27, जरी ब्लॉक से कुल मिला के 33 केस, आनी ब्लॉक से 3, टूरिस्ट जो है 4 आए हैं। कल 8 टूरिस्ट पॉजिटिव आए थे, 4 आज और पॉजिटिव आए हैं। मंडी से भी, मंडी का रहने वाला भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है। 68 केस जो है वहां से पॉजिटिव आए हैं जी। बिलासपुर की चर्चा करेंगे जी। बिलासपुर में हमारे पास जो है आज 26 केस आए हैं, और इन 26 केसेज में जो है बिलासपुर वालों में रोड़ा सेक्टर से हमारे पास 2 केस हैं, 4 सिनेमा कॉलोनी से केसेज हैं जी। रघुनाथपुरा से 4 केस हैं, एसीसी बरमाणा से हमारे पास 2 केस हैं जी, और बरमाणा थाने से भी 1 केस है। घुमारवी से हमारे पास 3 केस हैं जी। ये मामला था जी बिलासपुर का। अब ऊना के जो केस हैं वो 49 केस हैं। मवा कोहला से 4 केस हैं, गगरेट से 8 केस हैं, अंब से 6 केस हैं, नहरिया से 4 केस हैं, नौशहरा से केस है जी, और ऊना टाउन के भी 8 केस है। बाकी अलग अलग जगहों से है ऊना में जी केसेज। और हमीरपुर में आज 75 केसेज आए हैं जी। इसमें जो 8 है वो बड़सर ब्लॉक के हैं, 7 मेडिकल कॉलेज से हैं, 6 भोरंज के हैं, 8 ही टोनी देवी के हैं। 35 बच्चे जो हैं आज फिर से एनआईटी के पॉजिटिव आए। तो एनआईटी में बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमण है जी। और हमीरपुर में जो आज और अगले कल जो भर्ती होनी थी उसको टाल दिया। अब ये 13 और 14 को होगी, लेकिन कोविड केसेस बढ़े तो उसमें देखना होगा। तो हम लोग जो है उसको आपको इस तरह से अपडेट करेंगे साथ के साथ जी। तो ये जो परेशानियां हैं हिमाचल प्रदेश की वो दूर नहीं हो रही हैं, बल्कि उल्टा जो है वो बढ़ रही हैं। और अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो कहाँ कितने जो केसेस हैं एक्टिव हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। जो 2837 केसेस टोटल एक्टिव है हमारे, उसमें से 96 हैं बिलासपुर में हो गए हैं जी अब एक्टिव केसेस, और 58 केस जो है वो चंबा में एक्टिव हो गए हैं, 305 हमीरपुर में हो गए हैं, 925 कांगड़ा में, देखिए 1000 के आसपास कांगड़ा पहुंच गया है, 925 एक्टिव केस कांगड़ा में हो गए हैं, किन्नौर में 40 हो गए हैं, कुल्लू में 176 केस हो गए हैं एक्टिव, लाहौल स्पीति में 10, मंडी में 143, शिमला में 328, सिरमौर में 180, सोलन में जो है 392, और ऊना में भी जो है 185 केस जो है वो एक्टिव हो गए हैं वहां पे कुल मिला के। तो स्थितियां इस तरह से हैं कि 3 जिले जो है सोलन, शिमला और हमीरपुर, ये 300 से ऊपर चले गए। सोलन में 392 बताया मैंने आपको, 328 सिरमौर में, और हमीरपुर में 305 बताया। कांगड़ा जो है अकेला 1000 को टच कर रहा है, 925 हो गए। जाहिर तौर पर जो है परेशानी है। आज 8095 सैंपल हुए, और उसमें भी जो दिक्कत वाली बात है सिर्फ कांगड़ा में जो है 1600 सैंपल हुए, बाकी कहीं भी, और ऊना में 1117 सैंपल हुए। इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी कहीं भी जो बड़े जिले हैं, चाहे वो शिमला है चाहे मंडी है, वहां 1000 सैंपल टच नहीं किया। 855 बिलासपुर में, 306 सिर्फ चंबा में, 761 सैंपल हमीरपुर में, 1655 कांगड़ा में, किन्नौर में 279 सैंपल हुए जी, 328 हुए कुल्लू में, 62 सैंपल लाहौल स्पीति में,
679 मंडी में, 514 जो है वो शिमला में जी, और मंडी के बाद शिमला में 514, सिरमौर में 662, सोलन में 887 और ऊना में 1117 जो है वो सैंपल हुए हैं आज। तो आप देख सकते हैं कि बंदिशें इसीलिए बढ़ रही हैं, और बंदिशों में अब जिलाधीशों को ऑलमोस्ट कह दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जो है बड़े पैमाने पर बंदिशें अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं। तो मुझे लगता है कि कांगड़ा और इसके बाद जो ये सोलन, शिमला और मंडी, यहां पे हमको कुछ ज्यादा जो बंदिशें वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ओवरऑल भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बाजारों का समय सीमित हो सकता है, बसों में जो यात्रियों की संख्या है वो 50% हो सकती है, ऑफिस को लेकर फैसला कल हो सकता है कि 50% के आधार पर लोग बुलाने हैं या नहीं बुलाने हैं, इस बात के ऊपर भी चर्चा हो सकती है जी। ये क्योंकि लगातार जो है पूरा मामला बिगड़ रहा है हिमाचल प्रदेश का, और अब सरकार नहीं चाहती कि ये और बिगड़े। हालांकि जो 20,000 आइसोलेशन किट्स का मामला है वो 4-5 दिन पहले से ही हमने आपको बता दिया था, तो उसकी भी आज चर्चा हुई है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बानगी आपको बता रहा हूँ, 15% चला गया कांगड़ा का जी पॉजिटिविटी रेट, 14% हो गया है हमीरपुर का, 9% हो गया है शिमला का, सिरमौर जो है 7% को पहुंच गया, 6% पॉजिटिविटी रेट है सोलन का, मंडी में जो है 5% चला गया, चंबा का 4% चला गया, बिलासपुर का 2% है, लाहौल स्पीति का 2% है, ऊना का कल 1% था, आज पॉजिटिविटी रेट जो है ओवरऑल ऊना का वो 4% जो है वो चला गया है जी। और एक देखिए, ये आप सुन रहे होंगे बार बार मेरी एक JOIT वालों से, चाहे वो 556 वाले, चाहे 817 वाले हैं, या और ये पंचायत पशु सहायकों वाले हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि आपको जो भी कमेंट करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ना करें, मेरे बुलेटिन पे करें। हम एक एक चीज को यहां से पढ़ते हैं, हमारे 10 लोगों की टीम लगती है सुबह जी पूरी इस चीज को पढ़ने के लिए, और सारी जो है एक एक को डॉक्यूमेंट हम करते हैं। आप पर्सनल पर करेंगे तो होगा क्या कि जो लेटेस्ट जो मुझे मेरे संवाददाताओं से कोई कोविड को लेकर या कोई एक्सीडेंट को लेकर जो लेटेस्ट मुझे इंफॉर्मेशन आनी है वो समय से नहीं आ पाएगी, और फिर मुझे लगता है कि वो सूचना का जो है प्रदान नहीं पाएगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर्सनल करना नहीं छोड़ेंगे तो कल से फिर मैं आपका मुद्दा उठाना जो है इसमें मुझे देखना पड़ेगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मैं बहुत बार आपसे आग्रह कर चुका हूं। आप यहां कमेंट कीजिए, पर्सनल कमेंट करेंगे तो किसने देखे, मैंने देखे, कितने देखे, एक ही चीज लिखी होती है बार बार, कौन देखेगा उसको? एक ही चीज लिखी होती है बार बार, वो एक आदमी ने भेजी तब भी पहुंच गई, 1000 आदमी ने भेजी तब भी पहुंच गई, 10,000 आदमी ने भेजी तब भी पहुंच गई। यहां जो आप जितने ज्यादा लोग जो है वो कमेंट करेंगे उसको सरकार भी देखती है, उसको सरकार भी देखती है, हम भी उसका आंकड़ा सरकार को भेजते हैं। तो ये है। अब देखिए, अभी लेटेस्ट जो है मेरे सज्जन मुझे इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे कि प्रबोध सक्सेना पॉजिटिव आए हैं, तो ये अभी पुष्टि नहीं है उसकी, लेकिन ऐसी सूचना है, तो ये सूचना रुक जाती क्योंकि आधिकारिक सोर्स से आई है सूचना, इसलिए ये सूचना रुक जाती है अगर इस तरह से करते हैं। तो ये जो मामला है इसको देखते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट जिनको जाना है जी वो तो जाएंगे, उनको नहीं रोक सकते जी हम, वो चीजें नहीं है ना, हम किसी को रोकते, हम आपको जो है उसमें लेटेस्ट सूचना ये दे सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। तो अब जो है मैं सबसे पहले बात लूंगा जी ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की। 570 ये लोग हैं और रेगुलराइजेशन का जो है ये इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, जो है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी आ गए हैं मैक्सिमम लोग, और ये 2010-12 का ये बैच था। आज हमारी बात हुई है माननीय पशुपालन मंत्री से, उन्होंने कहा है कि अगले कैबिनेट में ये मामला जो है इसको लगा के क्लियर किया जाएगा, और कुछ पोस्टें जो कम थी, क्योंकि रेगुलर करना तो सबको एक साथ करना होगा, और जो कुछ पोस्टें कम थी वो भी क्रिएट करके जो है मामला इसको जो है राह चला दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को लेकर जी। तो ये जो है ये उनका मामला जो सुलझता नजर आ रहा है, और हमें खुशी है इस बात की कि सरकार ने इस चीज को सुना। माननीय पशुपालन मंत्री ने बड़े लंबे चौड़ी बात करी आज, और उन्होंने साफ किया कि ये मामला उनके ध्यान में है, और उन्होंने जो है इस पूरे मामले को जो है पहले भी सुना था और उनके संज्ञान में है, और ये अब कैबिनेट में जा रहा है। ये 15-16 की जो कैबिनेट होगी उसमें ये जाएगा, उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे कहा है। और दूसरी ओर जो है JOIT 556 की जो मेरिट है माननीय अदालत के निर्देशानुसार वो बननी शुरू होगी है जी। ये मुझे लगता है कि मंगल बुधवार तक ये मेरिट आउट हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से जो है हमें कोई अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जो है इसकी कोई डेट नहीं दी, लेकिन जो ब्रांच है वहां पे इसकी तैयारी हो गई है। लगभग 4000 के आसपास लोग जो है इसमें आ रहे हैं, उसको लेकर जो री मेरिट बनानी है, तो उसको जो है ये चीजें इन चीजों को कंसिडर किया जा रहा है जी, और ये जो है मेरिट बन जाएगी। और JOIT 817 का भी उसके बाद ही पता चलेगा कि देखिए 556 में जो लेफ्ट आउट है कौन से रहते हैं कौन से नहीं, उसके बाद फिर सरकार ने एक जिम्मेदारी सौंपी, एक कमेटी को, अफसरों की कमेटी बनाई गई है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि
वो ये देखें कि जो छूट गए हैं लोग या जो लोग नौकरी पे लगे हैं उनका किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट करने के लिए भी जो है वो प्रतिबद्धता उन्होंने जताई है सरकार ने। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब 556 की मेरिट जो है कोड के निर्देशानुसार बनेगी। उसके बाद कौन से लोग छूटते हैं उस मेरिट में से, नई मेरिट में से कौन से लोग बाहर आ जाते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो तब उनकी एग्जैक्ट संख्या पता लगेगी और उसके आधार पर फिर सरकार को अगर कोई प्रावधान करना है तो वो किया जाएगा। 200-250 के आसपास पोस्टें जो हैं अभी नई क्रिएट हुई हैं तो उनको उनके अगेंस्ट भी एडजस्ट किया जा सकता है और 817 वालों की जो है वो पूरी 1867 जो है वही रहे, इसके लिए सरकार ने भी नए सिरे से जो है मंथन शुरू कर दिया और वो पोस्टें भी कम नहीं होंगी, क्योंकि जाहिर है कि कम होंगी तो फिर कोई कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट में मामला अटकेगा। तो सरकार जो है लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती बार बार और इस पूरे मामले को एक ही बारी में सुलझा देना चाहती है। ऐसी स्थिति में अब दो चीजें हैं, एक तो मंगल बुधवार तक जो है JOIT 817 की जो टाइपिंग परीक्षा है उसके रिज्यूम होने के पूरे चांसेस हैं और मंगल बुधवार तक जो है ये मतलब अगले ही हफ्ते जो मैं बता रहा हूं आपको ये हो सकता है, छुट्टियां आगे बीच में तो ये लोहड़ी के बाद चला जाएगा मामला। लेकिन ये अब जो है बहुत जल्दी ये मेरिट भी नए सिरे से लग जाएगी, नई जो रीड्राफ्ट करके लगाई जाएगी मेरिट, वो जो नई मेरिट बनेगी वो भी लगा दी जाएगी और 817 की जो पोस्टें हैं वो फिर उनके ऊपर भी जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो रिज्यूम है वो हो जाएगा, जो स्टे हो गया था क्योंकि अब स्टे हट गया है और वहां सीटें आप हमारी जो सूचना अंदर की वो यही कह रही कि 1867 ही रहेंगी और हम आपकी बात को उठाते रहेंगे। एक और मामला हमारे ध्यान में आया था, देखिए इन भाइयों की मैं जो है सबसे पहले जो है ये पशु सहायक प्रचारक के पद पर जो है लोग हैं, इनकी मैं जो है इस चीज के लिए मैं सराहना करूंगा कि इन्होंने गिनके 2 प्रतिनिधियों ने मुझे अपनी बात भेजी और हमारे पास वो बात आई। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा लोग मैसेज करेंगे तो मैंने कहा कि बाकी लोगों का मामला जो रह जाता है, आप यहां कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से जो है JOIT के जितने भी मामले 817 वालों के 1867 पोस्टों के लिए हम लड़ रहे हैं, लगातार आपके साथ हम हैं। 556 वालों के जो नए आने हैं, जो छूट गए थे, जिन्होंने अदालत से रिलीफ मिला जिनको, वो अंदर आए, उनके लिए हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो फिर 2-2 साल से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन वाले हैं, चाहे वो नई मेरिट बनने में कोई बाहर होता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी भी नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम इसके लिए भी लड़ रहे हैं, आपके साथ हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा आप भी हमारा ख्याल रखिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो है आप 1-2 प्रतिनिधि तय कर लीजिए, वो लोग अपनी बात कहें, उसको हम उठाएंगे। लेकिन बाकी लोग यहां कहेंगे तो ज्यादा सरकार की समझ में आएगी। सरकार के भी बंदे लगे होते हैं 3-4 देखने में कि किस किस चैनल पे क्या चल रहा है और हमारा मामला जो है आपसे जुड़ा हुआ ज्यादा है हमारे बुलेटिन में, तो इस चीज को सरकार देखती है। और ये पूछा जाता है कि आपने इतने कमेंट्स आए हैं, वहां पे 10,000 आए, 11,000 आए हैं, तो सरकार को भी समझ में आता है कि मामला कहीं संगीन है। तो अब बात करेंगे जी, ये 2020 में पिछले साल जो है 239 पोस्टें निकली थी पशु सहायक प्रचारक के पद पर। ये क्लास 4 लेवल की ये जो पोस्टें थी निकली थी और इनकी काउंसलिंग के बाद रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये 239 पोस्टें जो थी, शिमला में 49 थी इसमें से जी, मंडी में 24 थी जी, और कांगड़ा में 50 थी, बिलासपुर में 5 थी जी, ऊना में जो है 22 थी, चंबा में 14 थी, कुल्लू में 9 थी, सिरमौर में 16 थी, लाहौल स्पीति में 2 थी, किन्नौर में 6, हमीरपुर में 12 और सोलन में 20। इनके लिए जो है मेरिट के आधार पर ये इंटरव्यू होते, इस पे मैट्रिक रखा गया था, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मेरिट के आधार पर जो है लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद जो है ये अभी तक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो क्यों जो है रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है, ये पूछना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि आप इनके मामले की ओर ध्यान दें। और 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया इनके लिए और अब जो है ये इनका रिजल्ट घोषित हो जाए तो ये भी कहीं एक साइड को लगे। अदरवाइज होता है कि होप सस्टेन्स लाइफ, आदमी उम्मीद में बैठा रहता है और उसमें जो है ये दिक्कत हो जाती है। तो ये आज की हमारी मेन खबरें थी जी। और इससे पहले मैं बाइंड अप करूं, देश और दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं। आज फिर से लगभग 1.5 लाख 1,41,000 नए मरीज आए हैं। 4.5 लाख से ऊपर हमारे एक्टिव केसेस का देश में आंकड़ा चला गया है। हिमाचल प्रदेश की स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो रही हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि माइल्ड है, ओमिक्रॉन से डेथ नहीं हो रही है। शुरू में भी यही कहते थे। पहला लॉकडाउन था उसमें लोग डरे, दूसरे लॉकडाउन में लोगों ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो दूसरी लहर आई वो पहले से खतरनाक थी। कब किसको किस तरह की प्रॉब्लम हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और ये जो है इसकी कई वेदनाएं हैं कोविड की। ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया तो जो बुखार होगा वही वेदना है। बुखार की वेदना अलग है, अकेले कमरे में रहना है आइसोलेशन में, उसकी वेदना अलग है। अकेला आदमी वैसे परेशान हो जाता है। ऊपर से जो सामाजिक वेदना है
वो अलग है। तो ये कई वेदनाओं से जुड़ता है मामला, इसलिए आज जो है बड़ी थॉरोली मीटिंग हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है और इसको लेकर बंदिशें जो है सख्त बंदिशों की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल 26 जनवरी तक तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं, सिवाय मेडिकल कॉलेजेस और जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको। तो जितनी भी टेक्निकल ITI कोचिंग सेंटर ये वो सारे बंद हैं जी अब, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वाले हो चाहे एग्रीकल्चर वाले हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखिए बड़े पैमाने, कल परसों 3 आए थे, आज 50 आ गए हैं, कल कितने आएंगे कोई पता नहीं जी। तो ये जो समस्या है ये बनी हुई है। तो 750 केस हिमाचल जैसी छोटी स्टेट के लिए, जो हम लोग जो दावा करते थे कि हम लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेटेड हुए जी। और हमारा जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। तो हमारी ये दिक्कत है जी कि हम इसके बावजूद भी परेशान हो रहे हैं। और ओमिक्रॉन के बहुत से केसेस यहाँ होंगे, इस चीज को मान के चलिए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो हम भेज रहे हैं उसके रिजल्ट ही नहीं आ रहे हमारे पास। जब तक रिजल्ट आएंगे पता लगे कि जो आदमी था पीड़ित वो कई जगह फैला चुका है। इसलिए सतर्क रहिए और सजग रहिए और अपना ख्याल रखिए। और एक चीज और रखिए आप कि आप मास्क नहीं त्यागें, अभी मास्क जो है नहीं त्यागें। और मास्क अगर आप मास्क आपको जो है सारी चीजों से सुरक्षित रखता है। फर्स्ट हैंड आपकी जो ढाल है वो मास्क है। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। और घर में भी अगर आपको किसी को खांसी जुकाम है तो फिर बुजुर्गों से थोड़ा दूरी बना लें, बच्चों से दूरी बना लें, हो सके तो फिर घर में भी आप जो है बढ़िया मास्क लगा करके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पुलिस पेमेंट मनीषा सैनी जी, मेरे ध्यान में है बिल्कुल मामला, मैं भूला नहीं उस पूरे मामले को, लेकिन मुझे लगता है कि अब कहीं सब्र का पैमाना छलकेगा। हम लोग बड़े लंबे समय से इसको देख रहे हैं, कुछ अधिकारियों का भी हमको पता चला है कि कहाँ किसने फाइल दबाई है। तो अब हम फिर नाम के साथ आएंगे जी, नाम के साथ आएंगे। तो ये है जी, और हो जाएंगे जी। मैंने बताया ये देखिए, ये जो ग्रामीण जो है पशु चिकित्सा सहायता वाले हैं उनकी बात जो है हमने उठाई है। और हमने बताया कि पशुपालन मंत्री ने कहा है कि जो GPVA हैं वो जो है उनकी कुछ पोस्टें कम है हमारे पास, तो उनको करके और 16-17 को शायद जो कैबिनेट होगी उसमें उस मामले को लाया जाएगा। और जो 239 पोस्टें जो प्रचारक की हैं, जो क्लास 4 है, उसकी भी जो है हमने आज बात उठाई है। तो जिस इसका मुद्दा हमारे पास आता है उसको उठाते हैं। 239 पोस्टें, बिल्कुल जी, बिल्कुल कार्तिक जी, हमने ये बात उठाई है आपकी। काइंडली इसको शेयर भी कर दिए तमाम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी। मंडी का जी, मंडी का क्या जानना चाह रहे हैं? मंडी में 33 केस आए जी, और मंडी शहर के भी 2 है, इसमें पैलेस कॉलोनी के केस हैं जी। अच्छा, मंडी में भूल गया था, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूं जी। मंडी वालों से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मंडी में 33 केस हैं जी। IIT कमांड के 4 आए हैं, खलियार के 2 हैं जी, सुंदरनगर के 6 हैं, बलद्वाड़ा के 2 हैं, मैंने पढ़ा शायद सरका घाट के 5 हैं अलग अलग गांव से। पंडोह की जो बटालियन 3rd बटालियन वहां से 3 है जी, पैलेस कॉलोनी से 2 है जी, समखेतर से जो है 2 केस है, पनारसा से 1 केस है, तलियाड़ से 1 केस है जी। और एक नर्सिंग कॉलेज ही मंडी में, वहां से भी केस आया है। भोजपुर सुंदरनगर से केस है, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉलोनी सुंदरनगर से केस है, चित्रोखड़ी सुंदरनगर से केस है जी। मंडी का ये मामला है। थैंक यू वेरी मच जी। शेयर कर दीजिएगा, काइंडली कमेंट करते रहिएगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, हाँ जी, यूनिवर्सिटी बंद होगी जी, क्यों नहीं बंद होगी? वो शिक्षण संस्थानों में नहीं आती क्या? बिल्कुल बंद होगी सर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सभी शिक्षण संस्थान सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के और नर्सिंग कॉलेजेस के तुरंत प्रभाव से बंद 26 तक। यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि रिसर्च स्कॉलरों को करें, लेकिन सरकार की जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि सभी शिक्षण संस्थान, तो सभी शिक्षण संस्थान, तो यूनिवर्सिटी से बड़ा शिक्षण संस्थान तो कोई है ही नहीं जी। ये कोरोना का बुलेटिन है, बिल्कुल है, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा जो बुलेटिन आपसे राब्ता हुआ था तो कोविड को लेके हुआ, तो इसमें कोविड का भी रहता है। लेकिन हमने, आपने सुना नहीं, आप लेट आएंगे, हमने 5 राज्यों के आपके चुनावों की भी जानकारी दी, हमने आपको बाकी चीजों की जानकारी भी दी, हमने आपके साथ JOIT की बात भी करी, बाकी चीजें भी करी जी। थैंक यू वेरी मच जी। कल भी मौसम खराब रहेगा, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। शिमला में आज बर्फबारी पड़ी है, उसका आनंद लीजिएगा शिमला वाले।